हाय गाइस, वेलकम टू एफपीए एग्जाम प्रेप। आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2025 के लिए जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला पार्ट है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कैसे करनी है ये हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले जो आपका क्लैट एग्ज़ाम है उसमें जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका जो वेटेज है दैट इज अराउंड 10 to 15%। मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे यू विल बी गेटिंग ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। अब देखो, किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, जो सबसे स्ट्रैटेजिक तरीका होता है, वो होता है पेपर पैटर्न को एनालाइज करना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं आपके क्लैट एग्जाम की, तो आपका क्लैट एग्जाम में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है इसमें आपके सभी के सभी क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होते हैं। मतलब क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे डीआई पे बेस्ड होते हैं। अब डीआई क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स है उनको ये बहुत आसान है उनके लिए समझना कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है और उसको हमें सॉल्व कैसे करना होता है। लेकिन लॉ परस्यू करने के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, सम ऑफ देम आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, सम ऑफ देम आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, उनको इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया कम होता है, जिसके लिए वी नीड प्रॉपर प्रैक्टिस। उसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप करनी होती है और वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, आपने बहुत बार क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। जब आप क्रिकेट का मैच देखते हो आपको उसमें ग्राफ दिखाया जाता है। जैसे मान लो कोई एक टीम है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जैसे मान लो आपकी कोई एक टीम है और उसका एक ग्राफ आपको दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि एक टीम है जिसने 10 ओवर्स में इतने रन बनाए, फिर 20 ओवर्स में इतने रन बनाए, 30 ओवर्स में इतने रन बनाए और 40 ओवर्स में, ऐसे कर करके ग्राफ आपने देखे होंगे जो आपको क्रिकेट में दिखाए जाते हैं। कई बार आपको जो डेटा है वो लाइन ग्राफ में दिया जाता है कि जैसे मान लो एक टीम है, उसने कुछ रन बनाए, इतने से इतने टाइम में इतने रन बनाए, फिर ये ग्राफ नीचे गया, फिर ऐसे करके एक लाइन ग्राफ आपको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद आपको कलर चेंज हो जाता है, दूसरा जो टीम है चेंज कर रही है उसका एक ग्राफ दिखाया जाता है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा जो है आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, आइदर इट कैन बी गिवन इन द केसलेट फॉर्मेट, और इट कैन बी गिवन इन द टैबुलर फॉर्मेट, और इट कैन बी गिवन इन द लाइन ग्राफ, और इट कैन बी गिवन इन द बार ग्राफ और डिवाइड बार ग्राफ। अब मैंने केवल 4 आपके कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए हैं क्योंकि आपके क्लैट एग्जाम में इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है और आ चुका है। अब इसमें भी जो सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपका केसलेट डीआई पे बेस्ड होता है। इवन अगर आप क्लैट 2024 एग्जाम की बात करोगे उसमें आपके 100% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम केसलेट डीआई। अब केसलेट डीआई क्या है, अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया, जब आपको डेटा बार ग्राफ में दिया जाएगा तो ये आपका बार ग्राफ हो गया, जब आपको डेटा लाइन ग्राफ की फॉर्मेट में दिया जाता है ये आपका लाइन ग्राफ हो गया। कई बार डेटा आपको टेबल में दिया जाता है, जैसे मान लो आपको ये टेबल दी जाती है ना कि मान लो भाई बैट्समैन है रोहित शर्मा, उन्होंने कितने रन बनाए, कितना स्ट्राइक रेट रहा उनका, कितनी बॉल्स उन्होंने फेस करी। ये क्या है, एक डेटा देने का, एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ताकि आपको एक समरी ना पढ़नी पड़े। आपको डायरेक्ट आपने टेबल देखी, आपको समझ आ गया कौन से बैट्समैन ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल्स फेस करी, किसने उसको आउट किया। ये सारा डेटा आपको एक सिंगल स्क्रीन, एक सिंगल पेपर पे दिख जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो केसलेट डीआई पे बेस्ड होते हैं। केसलेट डीआई का मतलब क्या है कि डेटा आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की फॉर्मेट में दिया जाता है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन ड्रॉ करके उसको आप चाहो तो टेबल में चेंज कर लो, चाहो तो आप बार ग्राफ में चेंज कर लो। और ऐसा हम करते क्यों हैं, ध्यान से समझना, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप डेटा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में बार बार देखने जाते हो सकता है यू कैन कमिट मिस्टेक, क्योंकि डेटा उसको पढ़ना, बार बार उस पैसेज को पढ़ना कैन क्रिएट अ मिस। तो हम क्या करते हैं, हम डेटा पढ़ते हैं और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको हम टेबल फॉर्मेट में चेंज करते हैं, या हम उसको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एज पर द क्वेश्चन, जैसा आपका क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस करते हैं। तो अब देखो, जो आपका क्लैट एग्जाम है उसमें सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो केसलेट डीआई पे आते हैं। लेकिन ये जो केसलेट डीआई है आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो टैबुलर डीआई पे भी आते हैं, लाइन ग्राफ पे भी आते हैं, बार ग्राफ और डिवाइड बार ग्राफ पे भी आते हैं। अब देखो, डीआई डीआई डीआई, अब ये समझ गए हमें डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जब आपको डेटा किसी फॉर्मेट में दिया जाता है, इट कैन बी गिवन इन एनी फॉर्मेट, आइदर इट विल बी गिवन इन द लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, डिवाइड बार ग्राफ, और इट कैन बी गिवन इन द केसलेट फॉर्मेट।
अब ये क्या है, ये क्लैट का फेवरेट वाला पार्ट है, क्योंकि आपका जो क्लैट एग्जाम है वो पूरा कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। अब कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे होगी कि उन्होंने मैथ में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप आपका क्वेश्चन दे रखा है कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल करके ये तक यहाँ तक पहुँचना है। तो ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन का पैटर्न है। अब ये डी आई इतनी इसकी हमने बात कर ली। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। अब देखो, ये तो हो गया आपका केसलेट डीआई वाली बात। अब देखो, जब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, किस तरीके से आप इसको तैयार करोगे ताकि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ सको। अब देखो, जो आपका डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, 90% ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको पता होगा क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक हो गया आपका रेशियो, और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑफ एवरेज। जो आपके 90% ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं किस पे, वो आपके बेस्ड होते हैं परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन ये क्या है, ये आपका डेटा 2019 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चंस का है। लेकिन आप सोचो, आप एक एग्जाम में अपीयर होते हो, अगर आपका एक पैसेज भी आउट ऑफ द बॉक्स जाता है ना, यू विल बी लूजिंग 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स इन दैट केस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हो सकता है आपका 90% परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पे क्वेश्चन आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन क्या हो अगर जो आपका क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन पे आ जाए, क्या हो अगर जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे आ जाए। तो आपको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं वो आपको सीखने होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम, all of that. Then after that, once you practice the core concept of quantitative aptitude, then you will develop a understanding in the topic of quantitative aptitude, as well as you will be finding, it will be easier for you to solve questions which are based on data interpretation, which are the application of percentage, ratio and average. अब ये होगी बात कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। इट विल कवर 90% ऑफ योर क्वेश्चंस विच विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। अब क्या हो, एग्जाम में आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया और वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दे दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मतलब केसलेट डीआई, ठीक है। अब केसलेट डीआई आपकी आ गई मेंसुरेशन पे बेस्ड। अब उसके लिए अगर आपने नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप 5 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे, भले ही वो आसान हो। अब मान लो आपका जो डीआई है, केसलेट डीआई कैन बी फ्रेम्ड इन एनी वे। अब आपका केसलेट डीआई मिक्सचर एलिगेशन पे आ गया, ये टाइम एंड वर्क पे आ गया, तो उसके लिए यू नीड टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। तो अब इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है, एक स्टूडेंट होंगे जो केवल डीआई करके जाएंगे, जो केवल परसेंटेज, रेशियो, एवरेज सीख के डीआई करके जाएंगे, दैट इज नॉट द सियोरिटी। इवन आपका 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो कंप्लीटली परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पे बेस्ड था, लेकिन इससे पहले की स्टोरी अलग थी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टोरी बदल जाएगी। तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप एक साल तुक्का लगा के तैयारी करना चाहते हो या आप 100% इफिशियंसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ तैयारी करना चाहते हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कोर टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद जब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके जो क्वांट के टॉपिक्स हैं उनका अप्लीकेशन इज डीआई। So once you practice that, once you master that, it will be very easy for you to solve the questions which are based on data interpretation and to solve the question which are given, which are being asked by the consortium in the CLAT examination. So this is from my side. Thank you so much for watching today's video, and if you want more information regarding CLAT examination or any other examination, you can subscribe to our channel and you can hit the like button. Thank you so much.